ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की श्रृंखला में गत कक्षा से आगे के सूत्रों को पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको ये दो सूत्र पढ़ा दिए थे। लक्षणित्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः एवं अभिरभागे, ये दो सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। चलिएगा, अब इससे आगे का सूत्र है हमारा, वही कर्म प्रवचनीय संज्ञा का सूत्र चल रहा है। ठीक है, सूत्र है प्रातिहि प्रातिनिधि प्रतिदानयोः 1491 सूत्र है। प्रातिहि प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, प्रातिनिधि प्रतिदानयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम, समासः प्रातिनिधिश्च प्रतिदानञ्च प्रतिनिधि प्रतिदाने तयोः प्रतिनिधि प्रतिदानयोः इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व समास। अनुवृत्ति, इसमें अनुवृत्ति आती है कर्म प्रवचनीय, कर्म प्रवचनीय के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। निपाता, निपाता की अनुवृत्ति आ रही है। आइएगा और देखते हैं, सरल अर्थ है, कुछ कठिन नहीं है। अर्थ प्रतिशब्द प्रतिनिधि प्रतिदान विषय कर्म प्रवचनीय संज्ञो निपात संज्ञश्च भवति। कहते हैं कि जो प्रति शब्द है, जो प्रादि प्रति शब्द है, उसकी प्रतिनिधि और प्रतिदान, प्रतिदान का अर्थ होता है बदले में देना। किसी चीज को हम दे करके दूसरी चीज को ले लेते हैं, वो प्रतिदान होता है। दे करके वापस ले लेना दूसरी चीज, वो प्रतिदान हो रहा है। दान माने देना, प्रति माने फिर दोबारा वापस ले लेना दूसरी चीज। तो इन विषय में प्रति शब्द वर्तमान होगा तो क्या हो जाएगी, वो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा निपात संज्ञा हो जाएगी। सरल है बिल्कुल, वही सारे कार्य होंगे। उदाहरण में अभिमन्युः अर्जुनता प्रति माशान्तिलेभ्यः प्रति यच्छति। अभिमन्युः अर्जुनता प्रति, यहाँ क्या है, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि आप जानते हैं, ठीक है, अपने स्थान पर किसी दूसरे को लगा देना, अपना प्रतिनिधि बना देना कि ये मेरी तरफ से लड़ रहा है या मेरी तरफ से भाषण देगा या मेरी तरफ से कार्य करेगा, इसकी बात को पूरी मानना है, ये मेरा ही उत्तराधिकारी है, माने मेरा जो अधिकार है वो सारा इसको दे दिया। तो अभिमन्यु अर्जुनता प्रति, माने यहाँ पर जो युद्ध क्षेत्र में कुछ समय के लिए अर्जुन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, अभिमन्यु कर रहा था, उसका पुत्र। ठीक है, तो ये प्रतिनिधित्व का अर्थ कहां से आ रहा है, ये आ रहा प्रति के माध्यम से। प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाने से क्या हो जाता है, अर्जुनता, ये
पंचम अंत से तसी प्रत्यय हो जाता है, अभी बता देंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ है अर्जुन का प्रतिनिधि अभिमन्यु माशांतिलेभ्यः प्रतियच्छति, ठीक है। तिलों के बदले उड़द को देता है, तिलों के बदले में तिलों को ले लेता है और उड़द को दे देता है, ठीक है। क्या तिलों को ले लेता है और उड़द को दे देता है, तिलों के बदले उड़द देता है, ठीक है। पहले जमाने में अदला बदली चलती थी पहले कि भाई मेरे खेत में गेहूं, मेरे घर में गेहूं होते हैं और आपके खेत में दाल आदि होती है, तो आप मुझे दाल दे दीजिएगा, मैं आपको गेहूं दे दूंगा। उसके लिए कुछ ऐसे पात्र थे, भाई ये मैं आपको 5 पात्र गेहूं दे रहा हूं, तो आप मुझे 2 पात्र दाल दे दीजिएगा, मूंग आदि की, मसूर आदि की या उड़द आदि की। तो उसी का उदाहरण दिखाया है। माशांतिलेभ्यः प्रतियच्छति, तिलों के बदले उड़द देता है, तिलों को ले लेता है लाभाई और उड़द को दे देता है, प्रतियच्छन हो गए, ठीक है। दिया ही नहीं, ले भी लिया उसने, ले भी लिया है। तो यहां पर तिलों के बदले, ठीक है, तिलों के बदले उड़द को देता है, तो जो प्रतिदान हो रहा है, प्रतिदान हो रहा है वो क्या, किसका हो रहा है, तिलों को लेना है, तिलों के बदले में उड़द दिए जा रहे हैं। तो तिलों का प्रतिदान अर्थात तिल के बदले में उड़द दिए जा रहे हैं। तो तिल, जो तिल का इसके साथ में अर्थ है, ये प्रति का अर्थ आ गया यहाँ पर प्रतिदान, और प्रतिदान किसका किया जा रहा है, तिलों का किया जा रहा है, तिलों के बदले में उड़द दिए जा रहे हैं, ठीक है। तिल लिए जा रहे हैं, उड़द दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो तिलों के बदले उड़द देता है। तो यहाँ पर प्रति की कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से क्या हो जाती है, यहाँ पंचमी हो जाती है। आइए यहाँ दिखा देते हैं कैसे हो जाती है। कर्म प्रवचनी संज्ञा का यही प्रयोजन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, इससे क्या है, ये पंचमी करता है। प्रतिनिधि प्रतिदान अर्थ में वर्तमान जो होता है उससे पंचमी हो जाती है कर्म प्रवचनीय के योग में, ठीक है। तो तिलेभ्या तथा अर्जुनता में पंचमी विभक्ति हो गई। अर्जुनता में आपको एकदम साक्षात पंचमी विभक्ति नहीं दिख रही है, ठीक है, यहाँ तो दिख रही है। अब यहाँ पर अर्जुनता में क्या होता है, पंचमी विभक्ति अर्जुन से होकर के अर्जुनात बन जाता। तो अर्जुनात फिर उससे क्या है, प्रतियोगे पंचम्यास तसी, तसी प्रत्यय हो जाता है पंचम्यंत से, ठीक है। तसी प्रत्यय हुआ तो अर्जुन, और यहां ये नसी आ जाएगा, या नसी तस, तो ऐसा अर्जुन तस अर्जुनता बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ये तो समझ में आ गया। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, इसका अर्थ देख लीजिएगा। कोशिश करता हूं, यहां मैंने आपको अर्थ आपके लिए रखा है, अथवा वैसे अर्थ मैंने आपको बता दिया, सरल अर्थ है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये 2, 3, 11वां सूत्र है। ये यही कहता है कर्म प्रवचनीय संज्ञा के योग में प्रतिनिधि में वर्तमान जो प्रातिपदिक होता है और प्रतिदान में होता है, उसमें क्या हो जाती है, सप्ताह पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे अर्जुन, ये अर्जुन प्रति के योग में, प्रति में वो हो गई थी कर्म प्रवचनी संज्ञा, तो इसमें क्या हो गया, प्रति के योग में इससे पंचमी आ जाती है यहाँ पर गसी। अब ये 5वें अध्याय के 4थे पाद का ये सूत्र है 5, 4, 44। ये करता है कि प्रतियोग में वर्तमान जो पंचम्यंत प्रातिपदिक होता है उससे तसी प्रत्यय हो जाता है, तस, तो तसी का तस बचता है, ठीक है। और ये तद्धिताकृत तद्धित समासाश्च और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इसका लुक हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, अर्जुन तस। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, आगे पहले बता दिया है। ये तद्धितश्च सर्व व्यक्ति पर सिद्धि हमने आपको कराई है। तो अर्जुन तस ये हो गया। अब ये जो तस प्रत्यय है ये कैसा है, असर्व व्यक्ति वाला है, कृत तद्धित समास। अब
तद्धितश्चात् सर्व विभक्ति। प्रथम अध्याय के पहले पाद में हमने सूत्र पढ़ा, क्या पढ़ा? तद्धितश्चात् सर्व विभक्ति से ये क्या है? अव्यय, अव्यय संज्ञक है। ठीक, अव्यय संज्ञक होने से क्या हो गया? अव्यय, यहाँ सु आएगा तो अव्यय से लुक होकर के लुक हो जाएगा और रुत्व और विसर्ग आदि होकर के क्या बन जाएगा? अर्जुनतः बन गया। ये ऐसे इसकी सिद्धि बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुनता माने पंचमी के अर्थ में ही आता, तसी प्रत्यय अलग अर्थ नहीं होता। ठीक है, पंचमी के अर्थ में आता, तो अर्जुनता माने अर्जुन से, अर्जुन का प्रतिनिधि कौन है? अर्जुन का प्रतियोगी प्रतिनिधि कौन है? अभिमन्यु। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका इसमें हो गया प्रति की कर्म प्रवचनी संज्ञा दो अर्थों में होती है, प्रतिनिधि अर्थ में और प्रतिदान अर्थ में। चलिए आगे आ जाइएगा। अधिपरि अनर्थकौ। ठीक है, अधिपरि अनर्थकौ, अधिपरि प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनर्थकौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम। समास आदिश्च परिश्च इति अधिपरि इतरेतर योग द्वंद्वः न विद्यते अर्थो ययोस्तावनर्थकौ। तो ये ययोः तौ अनर्थकौ बहुब्री समास। ठीक है, इसमें तो इतरेतर योग द्वंद्व होगा अधि और परि में। यहाँ पर अनर्थकौ का अर्थ न विद्यते अर्थः ययोः, जिनका भिन्न अर्थ नहीं है। भिन्न अर्थ कोई अपना अर्थ है ही नहीं, ऐसे शब्दों को यहाँ कहा गया है अनर्थक। अनर्थक, और ये किसका विशेषण है? आदिपरि का। आदि और परि का वास्तव में कोई अर्थ होता है। जब किसी धातु के साथ में अधि लग जाता है तो उसका कोई अर्थ आता है नया, ऐसे परि लगता है तो नया अर्थ आता है। परंतु कहीं कहीं पर ये निरर्थक प्रयोग भी होते हैं बिना अर्थ वाले, उनको बता रहे हैं कि जब परि और अधि अनर्थक होंगे, अर्थात इनका कोई अर्थ होगा ही नहीं, धातु का जो अर्थ है वही अर्थ रहेगा और ये प्रयोग होंगे, तब इनके बारे में बात कह रहे हैं। तो अनर्थकौ अधिपरि माने अर्थ से रहित, माने इनका अपना कोई अर्थ ना होता। ये बहुब्री समास हो गया था। इसमें अनुवृत्ति इसमें आ रही है मित्रों, कर्म प्रवचनीय निपाता की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। अर्थ देखिए, अर्थ अनर्थांतरवाचिनौ अधिपरि शब्दौ कर्म प्रवचनीय संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भावतः। ठीक है, कहते हैं कि अनर्थांतरवाचिनौ माने कोई उनका अर्थ नहीं है, ऐसे माने बिना अर्थ को कहने बताने वाली अधि और परि शब्द की क्या हो जाती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, निपात संज्ञा हो जाती है। अब देखिएगा आप यहाँ पर कैसे प्रयोग होगा। यहाँ पर है, उदाहरण दिया है यहाँ, कुतोऽध्यागच्छति कुतः पर्यागच्छति। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है? आगच्छति, आगच्छति है। यहाँ पर क्या है? आगच्छति, आगच्छति। यहाँ पर आगच्छति के साथ में अधि और जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है यहाँ पर? अधि, अधि जुड़ा हुआ है। ये अधि जुड़ा हुआ, ध्यान देंगे, अधि है। और यहाँ पर क्या है? परि है, परि है ये। अब जहां पर इसका अर्थ क्या है? कुतः, कुतो अध्यागच्छति का अर्थ कहां से आते हो। यहाँ अधि लगाइए चाहे मत लगाइएगा, अर्थ आगच्छति का जो अर्थ था वही अर्थ है, अधि का कोई अपना अर्थ है ही नहीं। ऐसे ही पर्यागच्छति में माने आगच्छति का वही अर्थ है जो पर्यागच्छति का है, परि का अपना कोई नया अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर अधि और यहाँ पर परि दोनों क्या है? अनर्थक है, इनका कोई अर्थ है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में इनकी कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा हो जाती है। समझ में आ गया होगा 100%। ठीक है,
आगच्छति और अध्यागच्छति और पर्यागच्छति में कोई अंतर नहीं है, तीनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, हाँ आ का तो अर्थ है इसमें, गच्छति का अर्थ होता जाना, आगच्छति का अर्थ होता आना, पर परी लगा दिया तो कोई अंतर नहीं आया, अधि लगा दिया तो कोई अंतर नहीं आया जी, भैया वैसे के वैसे ही रही है। ठीक है, चलिए यहां पर थोड़ा सा स्वर का दिखाया है कि इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से स्वर में प्रयोजन है मुख्य रूप से। ठीक है, क्या है स्वर में, वो यहां पर सिद्धि में दिखाया गुरुजी ने, देख लेते हैं, नीचे आ जाइए, ये देखिएगा पीछे परिशिष्ट में आपको दिया गया है, यहां देखेंगे। अध्यागच्छति माने आता है, वही है। अधिपूर्वक आंग पूर्वक अध्यागच्छति की सिद्धि 1-3-15 के समान जाने। 1-3-15 अर्थात यहां हमने आपको दिखाई थी, शायद देख लेते हैं, हमने यहाँ कोई जरूरत नहीं है, वैसे हमने आपको पहले पढ़ा दिया था ये यहां पर आप यहां पर देख लीजिएगा, इसको यहां बनाई थी हमने आंग पूर्वक गम, माने वहां पर हमने वो आंग पूर्वक गम नहीं है, वहां गच्छति गम गच्छते का रूप है। ठीक है, तो यहां कुछ नहीं करना हमको, ये ऐसा है आदि और आंग, ये आंग हो गया और ये गम है। ठीक है, और गच्छति आदि बनता है, में बनाना नहीं है वास्तव में मुख्य रूप से, तो और ये प्रथम लट लकार का प्रथम पुरुष का है। ठीक है, लट लकार का प्रथम पुरुष का, यहाँ शप आदि आ जाएगा, गम को गच्छ क्या है इशु गमी एमाम छ से छ हो जाता है। ठीक है, तो वो गच्छ हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आगे हमें देखना है मुख्य रूप से, यहाँ पर हमें सिद्धि नहीं करनी है, हमें देखना है अधि और परी की कर्म प्रवचनी संज्ञा का प्रयोजन। अधि परी अनर्थक से अधि की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई। ठीक है, यहाँ पर हो गई क्योंकि अनर्थक है, तो गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया, गति संज्ञा रुक गई, उपसर्ग संज्ञा रुक गई जो पहले प्राप्त थी, अर्थात अधि की गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई। ठीक है, गति संज्ञा का बाद हो जाने से यहां गतिर गतऊ 8वें अध्याय के ये सूत्र है कि आंग गति के परे रहते अधि को निघात नहीं हुआ। बस इतना ही समझना है आपको, यही सूत्र समझ लेना है सारे। ठीक है, आगे कहीं जाना नहीं है। ठीक है, ये सारे सूत्र बार बार आए। ये जो गतिर गतऊ है 8वें अध्याय के ये प्रथम पाद का, ये 12 नहीं है, ये 8-1-70। ठीक है, गतिर गतऊ ये कहता है गति के परे रहते पूर्व जो गति होता है उसको निघात होता है, माने सर्वानुदात होता है। अब ये जो आंग है ये इसकी तो गति संज्ञा है, क्या है, इसकी तो गति संज्ञा है, गतिश्च से इसकी गति संज्ञा है, अधि क्या आंग की, तो क्या है गति के परे रहते अधि यदि इसकी गति संज्ञा हो जाती तो क्या हुआ, इससे इसको सर्वनिघात हो जाता, सर्वानुदात हो जाता। तो इसकी गति संज्ञा नहीं हुई, इससे क्या हुई कर्म प्रवचनी संज्ञा, तो निघात नहीं हुआ, ये सूत्र नहीं लगा क्योंकि गति परे तो है परंतु पूर्व में गति नहीं मिल रहा। सरल है, कुछ कठिन नहीं। यही कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल है। अब यहां पर क्या हुआ, ये अध्यागच्छति में जो आगच्छति और अधि ये लगाना ही तो इनका अपना अपना स्वर रहेगा। ठीक है, परंतु अब उपसर्गश्चाभिवर्जम, ये सूत्र पहले मैंने बताया है कि उपसर्ग जो संज्ञक होता है उसका आदि अक्षर कैसा होता है, उदात्त होता है। ठीक है, फिट सूत्र से आंग जो आंग की उपसर्ग संज्ञा है तो आद्य उदात्त हो गया, ये क्या हो गया, उदात्त हो गया ये। तथा अधि का आ
अधि अधि है, अधि की निपात संज्ञा तो है, निपात संज्ञा होने से निपाता आद्य उदात्ता भवंती, ये भी फिट सूत्र है। जो निपात होते हैं वो आदि उदात्त होते हैं, ठीक है, आदि उदात्त होते हैं। तो क्योंकि आदि, तो आदि उदात्त में आदि का अ कैसा हो गया, उदात्त हो गया, अलग अलग उदात्त हो गए दोनों की, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, अब ये स्थिति बन गई ऐसी, ये आदि का उदात्त हो गया और आंग का आ ये उदात्त हो गया और आगे गच्छति है, ये है, ठीक है। आगे तिंग तिंग से अतिंग आंग से उत्तर गच्छति, माने गच्छति का अपना स्वर क्या है, गच्छति का अपना स्वर है धातु स्वर, ठीक है। ये टिप अनुदात्त सुप्पितौ से अनुदात्त है और ये शप शप भी अनुदात्त सुप्पितौ से अनुदात्त है। तो ये अनुदात्त उदात्त है, तो धातु स्वर से धातु से क्या है, ये धातु माने गम का जो ग का आया वो उदात्त है। परंतु अब यहाँ पर इसको मिला के लिखेंगे तो ये सूत्र लगेगा तिंग तिंग, अतिंग से उत्तर, अतिंग माने सुबंत से उत्तर, तिंग को सर्वानुदात्त होता है तो गच्छति को निघात हो गया, निघात का अर्थ है सर्वानुदात्त, बार बार मैं बताता हूं आपको। तो अब ये इसका सारे स्वर हट गए, सारे स्वर अनुदात्त हो गए, क्या हो गए, अनुदात्त हो गए इसके लिए। ये अनुदात्त हो गए, देखें। अब उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता से क्या हो जाएगा, इस ये दोनों उदात्त रहे, उदात्त से उत्तर, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ बताता हूं आपको पढ़ाते समय केवल क्रॉस लगा करके, चिन्ह नहीं होता उदात्त का। तो अब उदात्त से उत्तर अनुदात्त को क्या हो जाएगा, उदात्ता अनुदात्त स्वरिता से स्वरित हो जाएगा और स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो जाएगी आगे के स्वरों की, ठीक है। यही यहां पर बताया, देखिएगा, से उदात्त आंग से उत्तर गच्छति के ग को स्वरित हो गया तो अध्यागच्छति ऐसा बन गया। अध्यागच्छति में क्या हो गया, ये आ उदात्त है और ये भी आ उदात्त है और ये स्वरित हो गया और ये अनुदात्त हो गए, और इसको भी अनुदात्तों को स्वरितात संहिता या मनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो जाती है। एक श्रुति हो गई तो अनुदात्त ये हट गया, तो क्या होना, अध्यागच्छति ऐसा रहा, ये दो उदात्त हो गए, ये स्वरित हो गया और आगे का एक श्रुति हो गया, ये प्रयोजन हो गया, ठीक है। गति संज्ञा का प्रयोजन आत्मा वो कर्म प्रवचनी संज्ञा का प्रयोजन क्या है, यहाँ पर गति संज्ञा को रोक देना। यदि गति संज्ञा हो जाती इसकी, ध्यान रखते हैं, यदि इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा नहीं होती तो क्या होता, तो कैसा स्वर बनता, तो इसका ये अनुदात्त हो जाता, ये अनुदात्त हो जाता, ध्यान देते। अब इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई, गति संज्ञा नहीं हुई, इसलिए गतिर गतौ नहीं लगा, इसलिए ये स्वर नहीं रहा, ये वाला रहा। एंगा पदांता दत्ति लग करके कुतो अध्यागच्छति, ध्यान देंगे। अब ये इसमें मिल गया, यहाँ संधि आप कर लीजिए, कुता कुता है तो रुत्व और उत्व होकर के गुण होकर के एंगा पदांता दत्ति से ये आ था वो इसी में मिल गया, तो इसमें मिल गया। तो ये भी शब्द क्या है, ये अंत उदात्त था, कुता का तका आ उदात्त था, उदात्त उदात्त को मिल करके, ध्यान देंगे। यहाँ क्या था, ये कुतस, कुतस था, ठीक है। तो यहाँ ये उदात्त है, तका आ उदात्त था, इसमें उदात्त था, तो ये उदात्त और ये आ उदात्त दोनों मिल जाएंगे। देखो पहले तो यहाँ पर ये इसको ऊ होगा, ध्यान देंगे, क्या होगा, ऊ होगा, अतोर और अपुलता दपुलते से क्या होगा, ऊ होगा, ऊ, और फिर ये ऊ अनुदात्त होगा, तो इसमें ये मिल जाएगा, तो ये उदात्त हो जाएगा। ये कुतो, ध्यान दिए, कुतो, कुतो कैसा बन गया, उदात्त अंत उदात्त है ये कुतो शब्द। और अब क्या, कुतो अंत उदात्त है और ये अध्याय ये आ इसमें मिल रहा है एंगा पदांत से, तो ओ
और ए को आ को मिलकर के ये भी उदात्त, तो दोनों उदात्तों को मिलकर के उदात्त ही हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या बना, ये उदात्त है, ये उदात्त है, ये उदात्त है, ये स्वरित हो गया, और यहाँ स्वर दिखाया नहीं है, ये अनुदात्त होगा। ठीक है, तो ये प्रयोजन हो गया। इसी प्रकार से कुतः पर्यागच्छति, यहाँ पर जानना है, यहाँ पर ये वाला नहीं लगेगा, यहाँ अलग अलग रहे, कुतः पर्यागच्छति। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें ये उदात्त है, ये भी उदात्त है, और आगे स्वरित और एक श्रुति है। ये प्रयोजन आपको घटाना है। मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसमें विशेष कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका अधिपारी अनर्थक। अब ध्यान देंगे, जब इनका अर्थ होगा तो इनकी फिर क्या होगी, कर्म प्रवचनी संज्ञा नहीं होगी, क्या होगी, गति संज्ञा। गति संज्ञा होगी तो फिर गत्र गतऊ लगेगा, तब ये ध्यान रख लीजिएगा। सोह पूजायाम, सो प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, पूजायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आती है कर्म प्रवचनीय निपाता आती। अर्थ है सुशब्द पूजायाम अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। कहते हैं कि जो सुशब्द है, सु वही है, ये प्रादि वाला, प्रादिगण वाला सु है। सुशब्द यदि पूजा अर्थ में वर्तमान होगा, श्रेष्ठ अर्थ में, माने पूजा, पूजा को माने श्रेष्ठता को कहने के अर्थ में वर्तमान होगा, तो उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है, निपात संज्ञा हो जाती है। सुसिक्तम भवता, सुस्तुतम भवता, आपके द्वारा बहुत अच्छी स्तुति की गई, आपके द्वारा बहुत अच्छा सींचा गया। तो सु का अर्थ क्या है, बहुत अच्छा है। अच्छा माने पूजा गम्यमान हो रही है, सम्मान गम्यमान हो रहा है। तो इसलिए यहां पर सु की क्या हो गई, कर्म प्रवचनी संज्ञा, इसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, रुक गई, गति संज्ञा रुक गई। यहां देखिएगा वही बात, पुरानी वाली बात है, प्रयोजन वही है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया, रुक गई। तो उपसर्गात सुनोति, सुबति, स्यति आदि जो सूत्र से क्या होता है, उपसर्ग संज्ञक में स्थित जो निमित्त होता है, उससे उत्तर इसमें जो पड़ी हुई धातुएं हैं उनके सकार को शकार हो जाता है। अब यहां पर क्या है, इसकी उपसर्ग संज्ञा हुई नहीं, तो ये धातु सिच धातु पड़ी हुई है इसके अंदर, तो उसके सकार को शकार होगा ही नहीं, तो ये रुक गया। सुशिक्तम, यदि उसकी नहीं होती तो क्या हो जाता है, ये मूर्धन्य हो जाता है, यहाँ पर शिक्तम ऐसा हो जाता है, ये तो गलत बन जाता है। ठीक है, पूजा अर्थ होगा तो सुसिक्तम होगा, और पूजा से भिन्न अर्थ होगा तो क्या होगा, सुशिक्तम, मूर्धन्य हो जाएगा वहां पर। ये यहाँ गति और कर्म प्रवचनी संज्ञा करने का प्रयोजन है, उपसर्ग संज्ञा रोकने का प्रयोजन। इसी प्रकार से इसमें समझना है आपको, सुस्तुतम भवता, यहाँ स्तु धातु का सकार का मूर्धन्य नहीं हुआ है, क्योंकि वो उपसर्ग से उत्तर नहीं है। ठीक है, चलिए ये पहली वाली बातें सारी सरल हैं। और ध्यान देंगे यहां पर ये समास है, समास किससे होगा, कुगति प्रादय से होगा। ठीक है, कुगति प्रादयः, इससे समास होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सु है ये प्रादि है, प्रादिगण में पड़ा हुआ है, प्रादिगण में पड़ा हुआ है ये, तो प्रादि मान करके इसमें समास हो जाएगा, तो इसमें भी समास होगा प्रादि मान करके। चलिएगा, तो दोनों में समास इसी से हुआ है। तो सुसिक्तम माने शोभनम, सिक्तम सुसिक्तम, और शोभनम स्तुतम सुस्तुतम, ऐसा विग्रह होगा। ठीक है, अब अतिरति क्रमणे च, आप इसके विग्रह में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, अब इतना करना सीख गए हैं, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आपको परेशानी हो रही,
आप इसका दो प्रकार का विग्रह करना होता है, एक लौकिक एक अलौकिक। जब लौकिक विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? शोभनम सिक्तम सुसिक्तम। अब इसको समास के लिए व्याकरण का जो विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह, वो कैसे करेंगे? वो करेंगे शोभनम, तब नहीं रखेंगे तो सु आ जाएगा, सु, और ये सु, ये सु वाला प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, और सिक्त और सु। ठीक है। अब कुगति प्रादय से समास हो जाएगा, समास होकर के लुक आदि हो जाएगा, मिल जाएगा ये, तो सुसिक्त और नपुंसक लेंगे तो सु को आम हो जाए, सुसिक्तम बन जाएगा। मैंने बता दिया पूरा, आप ऐसे ही आगे भी समझ लेना, आपको पीछे भी समझ लेना है। ठीक है, चलिएगा। अतिक्रमणे च, अति ही प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अतिक्रमणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्यपद। अनुवृत्ति इसमें आती है पूजायाम की, कर्म प्रवचनीया की, निपाता की। ठीक है। अर्थ अति शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति अतिक्रमणेर्थे चकारात् पूजायाम अपि। ठीक है। कहते हैं अति शब्द है, जो अति प्रादि में पड़ा हुआ वही है, कर्म प्रवचनी संज्ञक हो जाता है, निपात संज्ञक। यदि अतिक्रमण अर्थ में वर्तमान हो तो अतिक्रमण माने उल्लंघन, अथवा पूजा, चकार से, चकार पड़ा, चकार से ऊपर से पूजा अर्थ आ गया, पूजायाम। दो अर्थों में इसकी क्या हो जाती है? कर्म प्रवचनी संज्ञा। पहले अति सिक्तम एव भवता, अति स्तुतम एव भवता। इसका अर्थ है आपने अधिक ही सींच दिया, भाई अधिक ही पानी दे दिया, वो पेड़ नष्ट हो गया। जितना पानी देना चाहिए उससे भी ज्यादा दे दिया, देना चाहिए था 1 लीटर दे दिया 10 लीटर, पेड़ मुरझा गया। ज्यादा पानी देने से भी नुकसान हो जाता है। तो अति सिक्तम भवता मेव भवता माने आपने बहुत ही अधिक पानी दे दिया, इसमें सींच दिया, अरे नुकसान कर दिया। अति स्तुतम एव भवता, आपने बहुत ही अधिक स्तुति कर दी भगवान की या किसी की, ऐसी स्तुति कर दी का उल्टा हो गया। कभी ऐसा हो जाता है, हो जाता है, तो अतिक्रमण हो गया। और पूजायाम में अति सिक्तम भवता, आपने बहुत अच्छा सींचा है, अति स्तुतम भवता, आपने बहुत अच्छी स्तुति की है। सारी प्रक्रिया वही है, वही सकार वाली सारा घटेगा। यहाँ अति की उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया, कर्म प्रयोजनी संज्ञा हो गई है, बस इतना ही है। ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर समास आदि पूर्वक कर लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है आपने अधिक ही सींच दिया, आपने बहुत ही स्तुति की, आपने अच्छा सींचा, आपने सम्यक स्तुति की। पूर्ववत शत्व न होना ही कर्म प्रवचनी संज्ञा का फल है, अर्थात उपसर्ग संज्ञा का बाध करना, शत्व को रोक देना ही इसका फल है। चलिएगा, तो ये हमारे 94 सूत्र हो गए मित्रों। अब आगे की कक्षा में हम 95वां सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आगे चल रही है नैया ठीक से। चलिए मित्रों, हमारा लक्ष्य आप देख रहे हैं 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना है और शास्त्रों का अध्ययन कराना है। इसके लिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। बहुत सारे मैंने कोर्सेस तैयार कर दिए आपके लिए, अब कोई चिंता की बात नहीं है। सर्वेभ्यो नमः।